बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच यानी क्रिकेट कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, बीजीटी का सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, क्योंकि सीरीज 1-1 से अभी बराबर है। और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में जो टीम जीतेगी वो सीरीज जीतने की दावेदार बनेगी। और यहाँ पर मैच के पहले दिन जो कहते हैं एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट, ऑस्ट्रेलिया को एडवांटेज है निश्चित तौर पे। 311 रन उन्होंने बनाए 6 विकेट के नुकसान पे, ऑस्ट्रेलिया कह सकता है उनको एडवांटेज है। लेकिन इंडिया ने जिस तरह से फाइट बैक दिखाया, खासकर लास्ट सेशन में जहां पर उन्होंने 9 रन के अंतराल में 3 विकेट लिए, जिसमें आकाशदीप ने भी कमाल दिखाया। लेकिन अगर दिन के कोई हीरो रहे, भले ही ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर में 4 बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाए, कॉन्सास, युवा कॉन्सास ने बनाए, उस्मान ख्वाजा ने बनाए, स्टीवन स्मिथ ने बनाए, लबुशेन ने बनाए। लेकिन अगर क्रिकेट इतिहास अगर किसी एक अर्धशतक को याद रखेगा जो कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ पर करीब जो है 87,000 जो लोग आए थे वो थे कॉन्सास। सैम कॉन्सास की पारी, क्या अंदाज! और इस पारी में हर कुछ था। मतलब अगर आप देखा जाए, एक 19 साल का लड़का, 4th यंगेस्ट टू मेक हिज डेब्यू, बुमराह के सामने आते हैं। वो बुमराह जिन्होंने इससे पहले जो खिलाड़ी आया था ओपनर मैक्सवेनी, उसको बाहर करा दिया उन्होंने। 3 टेस्ट मैच में इतना परेशान किया। लेकिन यहाँ पर उनकी भी हालत यही थी, सैम कॉन्स्टास की भी यही हालत थी। पहले ओवर, दूसरे ओवर में बुमराह के आगे लगातार प्ले एंड मिस बिट हो रहे थे, कोई जवाब नहीं था। पता नहीं अचानक क्या हुआ। सैम कॉन्स्टास ने मैच से पहले भी दावा किया था कि बुमराह के लिए वो तैयार है, उनका मेथड अलग है, एक अलग अंदाज में खेलते हैं। रिकी पॉन्टिंग उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं और उन्होंने कहा कि इस लड़के से ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर चौथे ओवर में जब बुमराह आए, उसके बाद जो उन्होंने बुमराह की धुनाई करनी शुरू की, सारे लोग हक्के बक्के रह गए। प्रेस बॉक्स में बैठे तमाम दिग्गज अनुभवी राइटर, जर्नलिस्ट, मैदान में बैठे सारे लोग, जिस तरह से उन्होंने 2 बार रैंप शॉट उन्होंने खेलने की कोशिश की, 2 बार मिस किया, फिर 2 बार उन्होंने लगाया भी। उनको बुमराह को 2 छक्के लगे, 1 ओवर में बुमराह को 18 रन उन्होंने लगाए, जो जोश बटलर ने बुमराह के साथ किया था। और लेकिन जोश बटलर ओपनर नहीं थे, जोश बटलर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन थे। 2021 जनवरी 2021 के बाद पहली बार बुमराह की गेंद पर किसी ने छक्के लगाए, करीब 4,500 गेंद। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टास ये तय करके आए थे कि मैं अपने चांसेस लूँगा और वर्ल्ड का जो बेस्ट बॉलर है, ऑल टाइम ग्रेट है, उसके अगेंस्ट लेंगे। और ये जो उनकी डेयर डेविलरी जिसको कह सकते हैं, जो उनकी युवा जोश कह सकते हैं, या फिर उनको उन्होंने खुद माना कि भाई मेरी एक तरह से नाइविटी जो शब्द है कि मेरी नासमझी कह लीजिए या कुछ, मैंने तो सोच के रखा था कि मैं वैसे ही खेलूँगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो मैंने भी उनसे 2 सवाल पूछे बुमराह के बारे में, आप अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लीजिएगा। लेकिन बहुत कम ऐसे मौके होते हैं कि जब विदेशी खिलाड़ी आपकी टीम पर हावी होता है तब भी आप तालियां बजाते हैं। और निश्चित तौर पे जितने भारतीय दर्शक थे जो आए थे, लगभग 50% थे, वो भी ऑस्ट्रक थे कि क्या भाई कॉन्सास खिलाड़ी क्या है। कॉन्सास ने अर्धशतक बनाया, नॉट ओनली बुमराह, उन्होंने मोहम्मद सिराज जो दूसरे अनुभवी गेंदबाज है उनको भी, इन दोनों को उन्होंने मिलकर लगभग 54 रन, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इनको इन्होंने किया। और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत तेज़ी से भागेगा मैच को लेकर और उनका टॉप ऑर्डर रन बना रहा था। लेकिन उसके बाद टीम इंडिया, जडेजा ने कामयाबी दिलाई, फिर वॉशिंगटन सुंदर ने पहले दिन के विकेट पे जो विकेट आसान दिख रही थी वहाँ पर 2 विकेट स्पिनर ने लिए। लेकिन जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से उन्होंने कमबैक किया, 3 विकेट उन्होंने लिए, टीम इंडिया को मैच में वापस लाने की कोशिश की है। अगर जो देखा जाए दूसरे दिन के शुरुआत में अगले 1 घंटे में अगर टीम इंडिया जल्दी जल्दी ऑस्ट्रेलिया के 2-3 विकेट लेती है, उनको ऑल आउट करती है, तो शायद इंडिया चाहेगी कि 350, 360 इस विकेट पर अगर आउट वो कर लें 50 रन के अंदर में 4 विकेट, तो इंडिया को लगेगा कि ठीक है, पहला दिन उतना बुरा नहीं था। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के टेल एंडर, जो बाकी के जो खिलाड़ी हैं, निचले क्रम के जो खिलाड़ी हैं, 4 खिलाड़ी, उन्होंने अगर रन जोड़े तो टीम इंडिया के लिए परेशानी होगी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ये देखने को मिला मेलबर्न में पहले दिन। उम्मीद की जानी चाहिए टीम इंडिया दूसरे दिन वो एंटरटेनमेंट करके दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।